नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आर्टिकल 370 को लेकर के डीवाई चंद्रचूड़ का एक और दोहरा नीति सामने आया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कैसी याचिका खारिज की है, सिब्बल की दलीलों को कैसे खारिज किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 पे सिब्बल की क्लास लग गई। हमारी कानून प्रणाली कैसे और कितना धीरे काम करती है, ये तमाम चीजें बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले बता दूं आपको कि कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाने को सही ठहराने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कैसी याचिका है, हमें आपकी याचिका पर यह घोषणा क्यों करनी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कोर्ट ने पूछा, आपके क्लाइंट को किसने राय दी है। मगर एक दोहरा नीति आपको बताते हैं कानून सिस्टम की। जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही धारा 370 और 35A की बात आ जाती है दोस्तों। धारा 35A 1954 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लगाया गया था, लेकिन आर्टिकल 370 की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी जाती है। लेकिन दोहरा नीति देखिए कि जवाहरलाल नेहरू ने जो 1954 में धारा 35A लगाई थी, उस पर आज तक किसी ने याचिका नहीं डाली। तो इस फैसले को क्या आप सुप्रीम कोर्ट की दोहरा नीति नहीं कहेंगे, दोहरा व्यवहार नहीं कहेंगे। केंद्र सरकार अगर किसी राज्य के फायदे के लिए आर्टिकल 370 हटा देती है तो जम्मू कश्मीर से उसका विरोध होता है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम लोग सीना पीटने लगते हैं। लेकिन वही जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में धारा 35A लगाया, उस पर कोई बहस नहीं होगी, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, उस पर कोई वाद विवाद नहीं होगा। तो यही हमारी कानून व्यवस्था है, जिस कारण से आज एक समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए क्या यह तमाम चीजें की जा रही है। अब धारा 35A क्या है दोस्तों, जरा इसको समझिएगा। 35A से जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते थे। 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे, उन्हीं को स्थायी निवासी माना जाता था। जो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं था, राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकता था, सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकता था। तो सोच लीजिए कि 35A लागू करवाने के बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा जम्मू कश्मीर की जनता को कितनी ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। आपको यही नहीं, आगे बताते हैं कि वहां के विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं ले सकता था 35A लागू होने के बाद, न ही राज्य सरकार की कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता था। भारत देश के कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में रह सकता है दोस्तों, वह नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन धारा 35A के तहत जो नियम और कानून बनाए गए थे, वह अलग राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, नौकरी नहीं उसे मिल सकती। ऐसी घिसी पिटी नियम कानून की वजह से आज जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन 35A हटाने की बात कभी नहीं करते, इसको लेकर कभी याचिका नहीं डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यह जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। लेकिन वही अगर केंद्र सरकार कोई नियम लाती है तो विपक्ष का सीना फूलने लगता है। धारा 370 के तहत दोस्तों जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं, यानी जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य हो गया है। अब आपको बताता चलूं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद क्या क्या फायदे जम्मू कश्मीर की जनता को मिली है, आप जान करके दंग हो जाएंगे। लेकिन क्यों इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, यह अपने आप में बहुत सोचनीय बात है। अब आपको बताऊं कि धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को मिले हैं, और वो विशेष अधिकार क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है आप लोगों का। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद आपको बता दूं कि इस धारा की वजह से जो है जम्मू कश्मीर में RTI और CAG जैसे कानून नहीं लागू होते थे। लेकिन जब आर्टिकल 370 हटा दिए गए तो ये कानून लागू होने लगे। अभी आगे सुनिए, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। जम्मू कश्मीर का अलग राष्ट्रध्वज था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था।
आज जम्मू कश्मीर में हालात यह है दोस्तों कि जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाया तो वहां पे शांति, अमन, चैन सब कुछ आ गया। बच्चे अपना भविष्य देखने लगे जो आतंकवाद के राह पे चल रहे थे, टूरिज्म को बढ़ावा मिला, व्यापार बढ़ा। तो अब सवाल यह उठता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी जो आर्टिकल 370 हटाने की सही याचिका पर याचिकाकर्ता को जो लतार लगा रहे हैं, ये क्या अपने आप में बहुत सोचनीय बात नहीं है? और आर्टिकल 370 हटाने के विरोध में जो याचिका डाली गई उस पर क्यों बहस जारी है? तो यह सवाल दोस्तों अपने आप में बहुत सारे प्लॉट को खड़ा करती है और इन तमाम प्लॉट पे अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आएंगे। अब आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। इससे पहले 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। तब कोर्ट ने कहा था कि हम मामला बड़ी संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जरा सुनिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या दलीलें दे रहे हैं और कैसे सिब्बल जो दलीलें दे रहे हैं उसका कैसे काट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि आर्टिकल 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। और सिब्बल अपनी दलीलों में कहते हैं कि 370 में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसे हटाना तो भूल ही जाइए। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह बात खुद कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है, तो फिर सिब्बल क्यों यह बात कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है? क्यों सिब्बल देश विरोधी बयान दे रहे हैं? किसके दबाव में इस तरह का बयान दे रहे हैं? आखिर क्यों इस तरह की नीति अपना रहे हैं कपिल सिब्बल? सवाल अपने आप में बहुत सारे हैं दोस्तों। डीएनए टेस्ट के बाद सारा सच बाहर आ जाएगा। सिब्बल आगे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का आवाज कहां है? 5 साल पहुंच पूरी तरीके से बीत गई, 5 साल पास हुए हो गए। क्या आपके पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कोई रूप है? यह कपिल सिब्बल कहते हैं। पूरा भारत बदला जा सकता है, यह भी कपिल सिब्बल कहते हैं। अब दोस्तों जरा सुनिए कि कपिल सिब्बल के इस तरह का बयान वो कैसे दे सकते हैं कि पूरा भारत को बदला जा सकता है? क्या संविधान के ऊपर कुछ है? लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट यह अपने आप में दर्शाता है कि कपिल सिब्बल पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। जो इंसान जूनागढ़ और हैदराबाद को अवैध बता सकता है भारत देश में रह करके, वह इंसान देश के लिए नहीं सोच सकता है। यह बात अपने आप में साबित हो जाती है। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है जो कपिल सिब्बल दे रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी दोस्तों कि आर्टिकल 370 को छेड़ा नहीं जा सकता है। यह बहुत बड़ा बयान, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट कपिल सिब्बल का था। इसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने क्या कहा जरा सुनिए। जस्टिस खन्ना ने साफ तौर पे आर्टिकल का सेक्शन सी ऐसा नहीं कहता, लतार लगा दी जस्टिस खन्ना ने कपिल सिब्बल को। आगे कहते हैं कि इसके बाद सिब्बल ने क्या कहा जरा सुनिए। सिब्बल कहते हैं कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि आर्टिकल 370 स्थायी है। आगे सुनिए क्या विष उगल दिया कपिल सिब्बल ने। सिब्बल कहते हैं सब कुछ छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार बिल पास नहीं कर सकते। यह बड़ा स्टेटमेंट कपिल सिब्बल ने दिया आर्टिकल 370 के ऊपर। क्यों नहीं केंद्र सरकार बिल पेश कर सकती है? सिब्बल के इस स्टेटमेंट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी लतार लगाई सिब्बल को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ कहते हैं कि अभी तक जम्मू कश्मीर की सहमति की आवश्यकता है और अन्य राज्यों के लिए विधेयक यानी बिल पेश करने के लिए केवल विचारों की जरूरत है। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह बात कह रहे हैं कि बिल पेश करने के लिए विचारों की जरूरत है, तो कपिल सिब्बल यह बात क्यों कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बिल पेश नहीं कर सकती है? जम्मू कश्मीर की जनता जब यह चाह रही है कि आर्टिकल 370 हटा दिया जाए जम्मू कश्मीर से और केंद्र सरकार ने यह हिम्मत दिखाया, लेकिन कपिल सिब्बल को पेट में दर्द क्यों हो रही है? कपिल सिब्बल को पेट में ममोर क्यों हो रही है कि केंद्र सरकार ने बिल पेश कैसे कर दिए? केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को कैसे जम्मू कश्मीर से हटा दिया? अब सबसे ज्यादा अगर समस्याएं हैं तो कपिल सिब्बल को हो रही है। स्टेटमेंट उनका जो आ रहा है इससे यही पता चलता है।